जय हिंद दोस्तों। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये है कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई, आपको घर जैसे दिख रहे होंगे। ये पता है कौन सा एरिया है? ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का तास्किंग वाला एरिया, जहां पर चाइना के द्वारा ये डेवलपमेंट किया गया है। चाइना ने इस तरह के घर वगैरह वहां पे बना लिए हैं। चाइना चाहता है वहां पे उसकी जो आर्मी है वो 24 घंटे अवेलेबल रहे। क्या पता कब भारत से युद्ध हो जाए, क्या पता कब भारत के ऊपर हमला करने की जरूरत लग जाए। इसीलिए चाइना के द्वारा ये सब कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया है तास्किंग, जो मैं अभी आपको मैप पे भी दिखाऊंगा, उस एरिया के पास में ही ये सारा का सारा डेवलपमेंट इस तरह से कर दिया गया। अब सोचिए ये घर है जहां पे चाइना की सेना वगैरह रहने वाली है, तो क्या भारत और चाइना के बीच युद्ध बड़ा होने वाला है? क्योंकि थोड़े से दिन पहले ही अभी खबर पता लगी थी, चाइना के द्वारा भारत की कुछ बॉर्डर जो इलाके हैं उसमें एंटर लिया गया, बताया गया था 60 किलोमीटर तक। जिसके बाद में हमारी सेना ने इस चीज को नकार दिया कि ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन फिर वहां की कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनके द्वारा कहा गया कि चाइना इस एरिया में सड़क वगैरह बना रहा है, चाइना इस एरिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना इस एरिया में कैंप जो है वो बना रहा है, चाइना खुद के हथियार वगैरह है वो इस एरिया में डिप्लॉय कर रहा है। जिस चीज के बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा क्लियर धमकी दी गई है चाइना को, और कहा गया है कि भारत और चाइना के रिलेशन अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर है उस बॉर्डर से डिसाइड होंगे। मतलब अगर उस बॉर्डर पर शांति रहेगी तो भारत और चाइना के रिलेशन अच्छे चलेंगे, अगर उस बॉर्डर पर अशांति रहेगी या चाइना के द्वारा कुछ भी एक्टिविटी की जाएगी तो भारत और चाइना के जो रिलेशन है वो गड़बड़ हो सकते हैं या फिर खराब चल सकते हैं। इस चीज से नकारा नहीं जा सकता कि भारत और चाइना के बीच में ट्रेड जो है बहुत हाई लेवल का चलता है। भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ट्रेड के मामले में ये। लेकिन जो सबसे बड़ा कलेश है वो भी चाइना के साथ में ही चलता आ रहा है। अब मैटर कहाँ हुआ है, चाइना को कहाँ पे मिर्ची लगी है, ऐसी कौन सी एक्टिविटी भारत के द्वारा की जा रही है जिससे चाइना इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है, जिसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में जो है भारत और चाइना के सैनिक आमने सामने खड़े हो चुके हैं। खबर तक सामने निकल कर आई कि अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर भारत और चीन के जो जवान हैं वो दोनों के बीच टकराव हो सकता था। हालांकि दोनों आमने सामने आ चुके थे, चीनी सेना ने उकसाया था, चीनी सेना आरोप लगा रही है कि भारतीय सेना ने उकसाया था। दोनों के द्वारा इस तरह के जो प्रत्यारोप है वो किए जा रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह के काम चाइना के द्वारा ही कहा जा रहा है। इस तरह की वीडियो जो है वो वायरल हुई, लेकिन इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या पता भारत और चाइना के सैनिक वाकई में झड़प हो पाई थी। जो गलवान वैली इंसिडेंट 2020 में हुआ था, उसी इंसिडेंट की याद दिलाता है ये पूरा का पूरा माजरा। इसमें भारतीय सैनिकों के साथ में हाथापाई तक हुई है, ये बातें भी बताई गई है, जिसके बाद में दोनों देशों की सेनाएं थोड़ा पीछे हटी। अगर ये पीछे नहीं हटती तो हो सकता है भारत और चीन के बीच अभी आज बड़ा युद्ध शुरू हो जाता। और अभी ये कलेश हो सकता है क्योंकि चाइना बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। हो सकता है चाइना के द्वारा इस एरिया में इस तरह के डेवलपमेंट के काम किए गए हो जो आगे चल करके भारत को ज्यादा नुकसान दे, क्योंकि भारत चाइना को इस एरिया से जैसे ही भगाने की कोशिश करेगा, चाइना के द्वारा भारत के ऊपर जो है एलिगेंस लगाए जाएंगे, कहा जाएगा कि भारत हमारी टेरिटरी में घुस रहा है, जिसके बाद हो सकता है चाइना भारत के साथ में कोई बड़ा क्लेश कर सके। इसलिए अभी भारत पूरी तरह से तत्पर है, भारत की जो सेना है वो पूरी तरह से रेडी है कि चाइना के साथ कभी भी किसी भी वक्त बड़ा युद्ध हो सकता है। तो चाइना के साथ में युद्ध करने के लिए हमारे पूरा S-400, हमारे जो राफेल वगैरह है, बड़े बड़े जो फाइटर जेट है, हमने पूरे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर डिप्लॉय करके रखे हुए हैं। तो ये सिचुएशन बहुत बड़ी तैनात हो चुकी है। आज चाइना के साथ में कुछ भी कलेश हो सकता है। आज भारत को रोकने के लिए चाइना के द्वारा किसी भी हद तक जाया जा सकता है, चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। भारत का नाविक जो भारत ने तैयार करके रखा है जीपीएस खुद का, वो जीपीएस लॉन्च ना हो पाए, क्योंकि 3 सैटेलाइट तो वहां पे काम कर रही है। एक सैटेलाइट को भारत लॉन्च करने के लिए अब भारत वहां पे 11 सैटेलाइट लॉन्च करने को तैयार है। ये चीजें चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए चाइना के द्वारा इस तरह के काम किए जा रहे हैं। कहां पर ये सब कुछ हो रहा है, तो आपको मैप दिख रहा है, ये रहा अपर सुबनसिरी जिला। ये अरुणाचल प्रदेश का एक अहम जिला है। इस जिले में जो इतना एरिया आपको नजर आ रहा है, ये ऊपर वाला, इस एरिया के ऊपर चाइना के द्वारा एक्टिविटी की जा रही है। चाइना इसमें इतना अंदर तक आ चुका था। यहाँ पे एक ट्राइबल ग्रुप से रहता है नाहा जनजाति, उस नाहा जनजाति के द्वारा भारतीय सेना से कहा गया कि चाइना के द्वारा इस एरिया में अंदर आया गया है, चाइना को यहाँ से भगाना होगा, वरना चाइना यहाँ पे हमेशा के लिए बैठ जाएगा। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस एरिया में कोई भी बाउंड्री डिक्लेयर नहीं है। मतलब कि ये पहाड़ी इलाका है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जहाँ पे बाउंड्री ठीक से बनाई नहीं जा सकती। तो चाइना यहाँ पे 500 मीटर तक अंदर आ जाता है, कई बार गंज
बहुत ज्यादा किलोमीटर तक अंदर आ जाता है। उसके बाद में चाइना जाता ही नहीं है, चाइना वहां पे डेवलपमेंट का काम करने लगता है। फिर भारत जैसे ही चाइना को यहाँ से भगाता है तो चाइना कहता है ये आप हमें हमारे इलाके से भगा रहे हो, ये हमारा इलाका है, क्योंकि बाउंड्री यहाँ पे डिसाइडेड नहीं है। इसीलिए चाइना के द्वारा कुछ भी किसी भी तरह के काम यहाँ पे किए जाते हैं और भारत फिर इसका ठीक तरीके से रिटेलिएशन नहीं कर पाता है। तो इसी का फायदा चाइना के द्वारा उठाया जा रहा। इस एरिया में यहाँ पे जो बिल्कुल बाउंड्री वाले इलाके पे पड़ता है ताक्सकिंग। ताक्सकिंग जो इलाका है भारत का, उस इलाके में चाइना के द्वारा डेवलपमेंट इतना ज्यादा किया गया है, अपने हथियार तक वहां पे डिप्लॉय कर दिए गए। बस इसी चीज को लेकर के भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हो जाती है, और ये झड़प युद्ध तक ना बदले इसलिए चाइना थोड़ा पीछे हट जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी है, चाइना कभी भी खुद की इकोनॉमी को डैमेज नहीं करना चाहेगा। कोशिश करेगा कि अगर युद्ध जैसी सिचुएशन बनती है तो चाइना उसमें पीछे हो जाए, ना कि आगे बढ़े युद्ध करने के लिए। तो बस सिर्फ उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम चाइना से अक्साई चीन न ले ले। और जो फ्री तिब्बत की मांग चल रही है अभी तिब्बत के अंदर, जिसको भारत समर्थन दे रहा है, उसमें भारत पीछे हट जाए। चाइना चाहता है कि फ्री तिब्बत की मांग को भारत समर्थन न दे, जबकि अब भारत ने चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी मानने से मना कर दिया। भारत का कहना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उनके द्वारा क्लियर कहा गया है कि अगर 1963 से जो चाइना के द्वारा इलीगल ऑक्यूपेशन करके रखा है भारत की टेरिटरी के ऊपर, वो ऑक्यूपेशन जब तक चाइना नहीं हटाता है, जब तक चाइना उसको रिलीज नहीं करता है, तब तक चाइना के साथ कोई भी इस तरह से डिप्लोमेटिक बात नहीं की जाएगी जिसमें चाइना को फायदा पहुंचाया जाए। जैसे कि हमारा अक्साई चीन हुआ, जैसे कि तिब्बत हुआ, और जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हुआ। इन किसी भी मुद्दे के ऊपर चाइना से कोई बात नहीं की जाएगी। वन चाइना पॉलिसी को भी मानने से मना कर दिया। तो ये चीजें चाइना को बुरी लग रही है। इसी एरिया में जो है अब चाइना के द्वारा सारे के सारे डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं। तो ये हमारा इलाका चाइना इतना ज्यादा डेवलप क्यों कर रहा है, उसके लिए भी अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ। देखिए, एक चीज से हम पूरी तरह से नकार नहीं सकते कि हमारा चाइना के साथ में जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत मजबूत है। चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चाइना की तरफ से हम देखिए सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करवाते हैं। आज भी भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट अगर किसी कंट्री से करवा रहा है तो चाइना से करवा रहा है। चाइना से अगर चीजें ना आए तो हो सकता है भारत के अंदर प्रॉब्लम हो जाए, क्राइसिस आ जाए। आप इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी को देख लीजिए, आप केमिकल प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, आप मेटल्स को देख लीजिए, आप प्लास्टिक एंड रबड़ को देख लीजिए, आप टेक्सटाइल के मामले में देख लीजिए। भारत चाइना से इतनी सारी चीजें एक्सपोर्ट करवाता है, यानी चाइना से इंपोर्ट करवाता है और चाइना हमें एक्सपोर्ट करता है इतनी सारी चीजें। आप देखिए 104% प्लस में है, ये 56% प्लस में है, ये 42% प्लस में है। इतनी सारी चीजें हर साल हम बुलवाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जिसमें आप देख सकते हो $70 बिलियन के आसपास हमारा ट्रेड चाइना के साथ में चलता है, जिसमें हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम देखें हम एक्सपोर्ट, तो हम एक्सपोर्ट में हमेशा घाटे में रहते हैं। हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितना चाइना हमारे साथ में एक्सपोर्ट करता है। तो सोचिए, भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत मजबूत है। लेकिन ये ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक जो भारत और चाइना के बीच में क्लेश है वो अलग चल रहा है। भारत अरुणाचल प्रदेश के अंदर नाम बदल रहा है। ये देखिए अभी 27 जगहों के नाम भारत के द्वारा बदल दिए गए। जैसे ही भारत ने इन 27 जगहों के नाम बदले, मैप के ऊपर भी लोकेट किया गया कि इस गांव का नाम ये रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले 2017 से चाइना इस तरह के काम करता आ रहा है। चाइना ने 2025 तक इस तरह के काम किए। हर साल लगातार चाइना ने नाम बदले, कभी 27, कभी 30, कभी 16, इस तरह के नाम बदले। तो इस बार 2026 में भारत ने नाम बदल दिए। भारत ने जैसे ही नाम बदले, चाइना के द्वारा भारत के इस नाम बदलने वाले तरीके को अवैध बता दिया गया। चाइना का कहना था कि भारत इस तरह के काम नहीं कर सकता, ये हमारी टेरिटरी। मैंने आपको बताया ना कि जैसे ये बाउंड्री रही, बाउंड्री क्लियर नहीं है कि कौन सी बाउंड्री कहाँ है, चाइना इसमें इतना अंदर आ जाएगा, फिर वो यहीं पे रहेगा। हमारी सेना जब इस चीज को देखती है तो इनको आगे निकालने की कोशिश करती है, तो चाइना कहता है ये हमारी टेरिटरी है, आप हमें हमारी टेरिटरी से निकाल रहे हो। और इस तरह के भारत की सेना को और भारत को बदनाम करने की कोशिश है चाइना के द्वारा की जाती है। लेकिन अभी भारत ने ये 27 जगह के नाम बदल दिए। ये मैं अभी आपको मैकमोहन रेखा और एलएसी भी क्लियर समझा देता हूँ। देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश के साथ में जो लाइन लगती है, हमारी जो सीमा साझा होती है, उसे वो कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ये मैकमोहन रेखा 1914 में ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच में साइन की गई थी। अब चाइना का कहना है कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है 1950 से। 1950 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया, तो तिब्बत का हिस्सा बन गया। भारत अब आजाद हो गया तो ये भारत का हो गया। तो ये डील कैसे मान ली जाए, ये मैकमोहन रेखा कैसे मान ली जाए, क्योंकि ये तो तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच थी। अब चाइना और भारत के बीच में लाइन है वो डिक्लेयर की जानी चाहिए ना, वो लाइन खींची जानी चाहिए। और चाइना के साथ अगर करने जाते हैं तो चाइना कहता है ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। अब दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा कह देता है, फिर भारत क्या बोले आगे। भारत ये जो मैकमोहन रेखा है वो सुलझा ही नहीं पा रहा है इस मैटर को। समस्या यह है, दक्षिण तिब्बत का हिस्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तिब्बत के अंदर रहते हैं दलाई लामा। 6 नंबर के दलाई लामा का जो जन्म है वो भारत के तवांग में हुआ था। तो चाइना कहता है कि इनडायरेक्टली तिब्बत का कनेक्शन तवांग से, और तवांग चूंकि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो चाइना का ही हिस्सा कौन हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश।
इसीलिए वो दक्षिणी तिब्बत कहा जाता है, इसको चाइना की तरफ से यह कहा जाता है। अब चाइना इन चीज को कहता तो है, लेकिन भारत इस चीज को नकार देता है। भारत का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है और हमारी कोई भी सीमा चाइना के साथ साझा नहीं होती। हमारी सारी की सारी सीमा अगर किसी के साथ साझा होती है तो वो होती है तिब्बत के साथ। हमारे तिब्बत के साथ में सांस्कृतिक रिलेशंस बने हुए हैं। ये भारत की तरफ से साफ साफ चाइना को कहा गया है। बस यही चीज चाइना को बुरी लग रही, क्योंकि भारत अब अपना स्टैंड बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत ने तिब्बत के मामले पर अपना स्टैंड बदल लिया, भारत ने ताइवान के मामले पर अपना स्टैंड बदल लिया। ये चीजें जो भारत की तरफ से की जा रही है, कड़क जो डिप्लोमेसी भारत की तरफ से दी जा रही है चाइना को, ये चीजें चाइना से बर्दाश्त नहीं हो रही। इसीलिए चाइना अब आए दिन भारत को धमकाने की कोशिश कर रहा है। ये आप देख सकते हो 27 नाम भारत की तरफ से चेंज कर दिए गए, जिसमें आप भूमि क्षेत्र भी देख सकते हो, कुछ दर्रा है वो देख सकते हो, झील है वो देख सकते हो, संबो सरोवर जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये भूमि क्षेत्र आप देख सकते हो। उसके बाद में एक स्मारक भी है, शेर ए थापा स्मारक, ये पूरा बदल दिया गया है ना। तो ये सारे के सारे नाम भारत की तरफ से चेंज कर दिए गए। ऐसा नहीं है कि भारत का और चाइना का पहली बार क्लेश हुआ है। 1962 में भारत चाइना युद्ध आपको याद ही है। 1967 में नाथुला दर्रे के पास में भारत और चाइना के बीच अच्छा खासा क्लेश हुआ था, जिसमें भारत ने चाइना को पटकने दी थी और चाइना को हराया था। चाइना यहाँ से पीछे भागता हुआ नजर आया था, भारतीय सेना ने बहुत बुरी तरीके से हराया था इस एरिया में। ये जो पूरा युद्ध है मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर आप फिर से समझना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं इस चीज को और अच्छे से डिटेल में आपको पूरा ये युद्ध समझाऊंगा जिसमें चाइना की किस तरह से हार हुई थी। 1975 में इंडिया चाइनीज आर्मी क्लेश एट तुलुंगला, ये एरिया में भारत के साथ में जो है तवांग वाले डिस्ट्रिक्ट में फिर लड़ाई हो जाती है। 2014 में फिर चाइना और भारत के बीच में जो है डेमचोक, वहां पे लड़ाई हो जाती है। फिर 2015 में चीन और भारत के बीच में लद्दाख वाले इलाके में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद में 2017 में भारत के बीच में फिर डोकलाम में लड़ाई हो जाती है, जिसमें आपने देखा डोकलाम में चाइनीज सेना आ चुकी थी, जिसके बाद भारतीय सेना जाती है, चाइनीज सेना को वहां से भगाती है। तो इस तरह के काम होते रहते हैं। फिर 2020 में क्लेश होता है पेंगोन सो लेक पे, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे सैनिकों के साथ में हाथापाई होती है। उसके बाद में 2020 में गलवान क्लेश होता है, जिसमें हमारे सैनिक भी शहीद होते हैं। ये जो चीजें हुई थी उसके बाद में बताया जा रहा था कि भारत और चाइना के बीच में क्लेश नहीं होंगे, लेकिन अब भारत और चाइना के बीच में सेम टू सेम वैसे ही क्लेश देखने को मिल रहे हैं। भारतीय सेना के बीच में झड़प हो रही है चाइना के साथ में, और ये झड़प जो है कहीं ना कहीं बड़े क्लेश में बदल सकती है। चाइना की तरफ से कभी भी भारत के ऊपर हमला किया जा सकता है, कभी भी चाइना की तरफ से जो है अटैक किया जा सकता है। इसलिए भारत पूरी तरह से चौकन्ना है। देखिए चाइना के साथ में हमारे रिलेशन एशियंट इंडिया से ही है। उसके बाद में चाइना जो है इस इलाके को क्या बोलता है, जुआंगजांग। जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश को जुआंगजांग बोलता है, अरुणाचल प्रदेश नहीं बोलता है। तो इस तरह के काम चाइना के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद में अभी की हालत में अगर हम देखें तो चाइना और भारत के रिलेशन जियोपॉलिटिकल नेबर है, ये आप देख सकते हो। एशिया के अंदर भारत और चाइना के बीच में चाह कर भी जो ये लड़ाई खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों के बॉर्डर इतने ज्यादा 3500 किलोमीटर के आसपास दोनों के बॉर्डर साझा हो रही है। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशन इनका चलेगा, जियोपॉलिटिक जो नेबरहुड है ये इनका चलता रहेगा। बैलेंसिंग पावर, साउथ एशिया के अंदर चाइना और भारत पूरी तरह से बैलेंसिंग पावर बना करके रखे हुए हैं, अमेरिका को भी काउंटर करने के लिए और पूरे जो यूरोप है उसको काउंटर करने के लिए। दूसरी तरफ चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप है भारत और चाइना के बीच में, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है दोनों के दोनों। उसके बाद में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है भारत और चाइना के बीच में। बॉर्डर डिस्प्यूट तो बहुत बड़ा है, पूरा का पूरा समझा चुका हूं मैं आपको पिछले सेशन में भी, आप फिर भी जाकर के देख सकते हो। इंडियन ओशियन डायनामिक्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना के लिए। इंडियन ओशियन में चाइना और अमेरिका दोनों ही अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत का नाम दे दिया गया। एक लौता महासागर है दुनिया के अंदर जो किसी कंट्री के ऊपर नाम रखा गया है। तो ये चीजें इनको जो है प्रॉब्लम कर रही है। अभी की हालत में भारत को चाइना के साथ में ट्रेड बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम ट्रेड डेफिसिट में है, और अगर हम ट्रेड बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। जो चाइना की डेप्ट ट्रेड डिप्लोमेसी है उसके अंदर चाइना ने भारत के आस पड़ोस में जितने भी कंट्री है सबको फंसा रखा है। इसराइल तो ये तक कह रहा है कि भारत के पड़ोस में जितने दुश्मन है उतने के उतने हमारे पास में भी है, जैसे हिजबुल्ला, फिलिस्तीन, ये ईरान वगैरह जितने भी दुश्मन इसराइल के हैं, वही के वही दुश्मन आज देखे जा सकते हैं भारत के भी है। भारत भी अपने पड़ोस में दुश्मनों से पूरी तरह से घिरा हुआ है, ये चीज इसराइल के द्वारा पहले ही कही गई है। दूसरी तरफ लाइट चली गई है, भारत ने नाविक जो है नेविगेशन भेज दिया। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी, 2018 से इसके ऊपर काम शुरू किया गया। भारत ने नाविक जैसे ही भेजा, ये चीज चाइना और अमेरिका दोनों को बुरी लगी। इनका कहना है कि भारत नाविक कैसे भेज सकता है। कारगिल वॉर में क्या हुआ था, भारत ने गूगल से, जो गूगल मैप है जो कि अमेरिका का है, उससे मदद मांगी थी कि आप हमें बता दीजिए पाकिस्तान की सेना कहाँ कहाँ पे। उसने मदद नहीं की थी, उसने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की, मना कर दिया कि हम नहीं बताएंगे आपको कहाँ पे। तब से भारत ने ठान लिया था कि हम हमारा खुद का नाविक भेजेंगे। भारत ने खुद का नाविक भेज दिया। ये देखिए नाविक रिवेल जेन मोमेंटम एज NVS-03। अभी क्या था, भारत ने 4 नाविक
4 सैटेलाइट की जरूरत होती है नाविक को चलाने के लिए। ये इस तरह से वहां पे 3 सैटेलाइट तो काम कर रहा है, एक सैटेलाइट काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद में अब भारत ने यहाँ पे 11 सैटेलाइट छोड़ने की बात कर दी है। तो एक सैटेलाइट तो यहाँ पे लग जाएगा, ये चारों सैटेलाइट अच्छे से काम करेंगे तो भारत का नाविक काम करने लगेगा। और ये 11 इसलिए छोड़े जा रहे हैं कि अगर भविष्य में और गड़बड़ होती है तो ये 11 के द्वारा सपोर्ट में रहेंगे, इस नाविक है उसको बैकडोर सपोर्ट देते रहेंगे पीछे से। इस तरह का काम किया जाएगा। पाकिस्तान ने भी 6 के 6 जो सैटेलाइट है वो डिप्लॉय किए हुए हैं, भेज रखे हैं बाहर। ये इस तरह से भारत की बॉर्डर के ऊपर आपको क्या लगता है ये पाकिस्तान करेगा? पाकिस्तान के पास है इतनी टेक्नोलॉजी, चाइना इसका सपोर्ट कर रहा है, चाइना के द्वारा भेजे गए हैं। तो ये चाइना उनका सपोर्ट यहाँ पे कर रहा है क्योंकि उसको निगरानी रखनी है पूरे एरिया में भारत के। भारत किस तरह के काम कर रहा है, क्या कर रहा है भारत, बांग्लादेश में भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान में भारत क्या कर रहा है, गलवान में भारत क्या कर रहा है, इधर नेपाल से होते हुए भारत क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भारत क्या कर रहा है, सारे के सारे ऊपर उसको नजर रखने की जो है बनी हुई है। तो ये सारी की सारी चीजें चाइना के द्वारा की जा रही है, भारत इसका रिटेलिएशन कर रहा है। अब यही चीज चाइना को बुरी नहीं लग रही, इसलिए चाइना भारत के साथ में बड़ा क्लेश करना चाहता है। अब देखना ये होगा कि चाइना और भारत के बीच में क्या वाकई में युद्ध होता है या युद्ध ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।